एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे यकीन नहीं होगा, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पर बताया जा रहा है जो एक माँ अपने ही नाबालिग बेटे के साथ संबंध बनाया करती थी, और ये कई सालों से चल रहा था। सगा बेटा, उनका सगा बेटा। आपको भी सुनकर लग रहा होगा जो ऐसा कैसे हो सकता है। कोई माँ कितने भी घिनौना काम कर ले, कितने औरत जो है कितने भी बदचलन हो, वो अपने बेटे के साथ ऐसा रिश्ता कभी नहीं रख सकती। लेकिन ये मामला सामने आया है और उसका सबूत भी मिला है। पुलिस को जब ये सबूत मिलती है, उसी सबूत के आधार पर कोर्ट में जब पेश होती है, उस महिला को पॉक्सो एक्ट की धाराओं लगा के जेल भेज देता है। और इस घटना को सुनने के बाद हर किसी का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जो कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा रिश्ता कैसे रख सकती? आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे आया ये घटना सामने, और क्या उस औरत के पति नहीं था? पूरा डिटेल मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज के ज़रिए बात कर सकते हो। या फिर आपको ये डिस्प्ले में जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट है। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना क्या है, कहाँ का है और कब का है। दरअसल ये जो मामला है हरियाणा प्रदेश का है, यमुनानगर जिला का है। यमुनानगर जिला के अंदर ही एक पुलिस थाना लगता है, छप्पर पुलिस थाना। छप्पर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज होती है। दरअसल मामला सीधा कोर्ट पर जाता है। ये एक परिवार रहता है, जिस परिवार का मुखिया जो है सावन कुमार। सावन कुमार जो है फौज में था, यानी इंडियन आर्मी में था। अब वो सावन कुमार जो है शादीशुदा व्यक्ति होता है, 2 बच्चों के बाप होता है। एक लड़का होता है और एक लड़की होता है। छोटा छोटा बच्चा है। लेकिन सावन कुमार का जो पत्नी है वो अपने पति से नाखुश रहता था। नाखुश रहने का वजह जो थी, पति काम के सिलसिले में, क्योंकि फौज था, इंडियन आर्मी था, वक्त नहीं दे पाता था अपने पत्नी को। इस वजह से वो महिला जो है अपने पति से नाराज रहती थी, जिसके चलते जब भी वो फौज घर आते, सावन कुमार जब घर आते, इसी छोटी छोटी मैटर को लेकर अब पति पत्नी में विवाद होने लगा। इतना ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है कि फैसला कर लेता है जो हम दोनों अलग हो जाएंगे। सावन कुमार भी चाहता था जो चलो ठीक है, अगर पत्नी मुझसे खुश नहीं है तो अलग हो जाना है, बेटर है। लेकिन सावन कुमार चाहता था जो उनके जो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों सावन कुमार के साथ रहे। लेकिन जो माँ है, जो सावन कुमार का पत्नी होती है, वो चाहती थी नहीं, उसके बच्चे उसके साथ ही रहे, क्योंकि सावन कुमार की पत्नी जो है दूसरा शादी करना चाहती थी। इस वजह से आए दिन झगड़ा होता था, विवाद होता था। तो सावन कुमार एक दिन सोचता है क्यों ना इस बात को पंचायत में लाया जाए। पंचायत में कुछ लोगों को सुनाता है। घर का मैटर था, मामला था, पति पत्नी का मैटर था। तो पंचायत बैठता है। भरे पंचायत में सारे लोग थे, जमा थे, पूरा गांव वाले थे, नामचीन लोग था, महिला भी थी, क्योंकि महिला से जुड़े हुए हैं, पति पत्नी है। पंचायत बैठता है। पंचायत में दोनों पक्ष के, यानी पति का भी बात सुना जाता है पूरा डिटेल से, और पत्नी का भी बात सुनी जाती है पूरा डिटेल से। पंचायत में सब कुछ होता है। अब बस फैसला सुनाने ही वाला था। पंचायत का जो मुखिया होता है वो फैसला सुनाने ही वाला था। तभी जो है सावन कुमार की पत्नी खड़ी हो जाती है और भरी पंचायत में चिल्लाकर कहती है, आप लोगों का जो भी फैसला हो, मैं कह देती हूँ, मैं इस व्यक्ति से तलाक भी लूँगी और मैं दूसरी शादी भी करूँगी। अब भरी पंचायत में इस तरीके से एक औरत को खड़ी होकर, इसे ऐसा सारे बड़े बड़े लोग, जो नामचीन लोग वहाँ पे जमा था, पंचायत का मेंबर था, और ख़ास करके गांव का जो प्रधान है वो भी रह रहा था। तो सारे लोग गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है इस औरत की बात सुनकर। तभी पंचायत फैसला करता है जो इस मामले में हम लोग फैसला नहीं सुनाएंगे, आप लोग का जो भी मैटर है आप लोग पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट फैसला करेगा। पंचायत में कुछ फैसला नहीं निकलता। इस वजह से सावन कुमार और सावन कुमार की पत्नी की विवाद जो है आए दिन बढ़ते ही जा रहा था। तभी जो है अब तलाक को लेकर कोर्ट पहुंचता है।
तलाक का अर्जी लगाते हैं सावन कुमार की पत्नी कोर्ट में दोनों को पेश किया जाता है, दोनों का बात सुना जाता है, दोनों की बात, दोनों की पक्ष सुना जाता है। सुनने के बाद कोर्ट फैसला कर देता है जो ठीक है, क्योंकि सावन कुमार भी चाहता था अगर मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है, ज़बरदस्ती मैं उसे रखना नहीं चाहता, इस वजह से उसे भी हक है, अगर अलग होना चाहती है तो अलग हो जाए, उसको दूसरी शादी करनी है तो भी कर ले, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। सावन कुमार चाहता था जो मेरे दो बच्चे हैं वो दोनों मेरे साथ ही रहे, लेकिन इसमें सावन कुमार का जो पत्नी है वो कहती है नहीं, बच्चे दोनों छोटे हैं और माँ की ज़रूरत है, इस वजह से दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे। अब कोर्ट फैसला देता है, कोर्ट फैसला सुनाता है, क्योंकि एक सावन कुमार तो फौज में था, आर्मी था, उसको कानून के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, इसीलिए जब कोर्ट का फैसला होता है, कोर्ट फैसला देता है वकील दोनों बच्चे जो है छोटे छोटे हैं और इस वक्त माँ की ज़रूरत है, और सावन कुमार ऐसे ही फौज में काम करते हैं, ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, इस वजह से बच्चे का देखभाल नहीं हो पाएगा अगर सावन कुमार के पास बच्चे रहे। तो कोर्ट का फैसला होता है दोनों बच्चे जो है माँ के साथ रहेंगे। कोर्ट ये भी कहता है, सावन कुमार को ये भी आदेश देता है जो दोनों बच्चे का खर्चा सावन कुमार को ही उठाना पड़ेगा, जब तक वो दोनों बच्चा 18 साल तक ना हो, यानी बालिग जब तक ना हो, सावन कुमार को दोनों बच्चे का खर्चा उठाना पड़ेगा, भले ही वो दोनों बच्चे अपने माँ के साथ रहें। कोर्ट ने ये फैसला देता है। अब कोर्ट का फैसला, कोर्ट का आदेश सबको मानना पड़ा, दोनों मान लेता है। मानने के बाद सावन कुमार अकेले पड़ जाता है और फिर अपने ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, घर से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सावन कुमार जो पत्नी है, सावन कुमार का जो पत्नी है, उसका शादी से पहले यानी सावन कुमार से रहते हुए, सावन कुमार के साथ रहते हुए ही उसका चक्कर चल रहा था किसी व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति गांव का ही होता है, उस व्यक्ति के साथ वो शादी कर लेती है और सबको पता था ये औरत जो है शादी करने वाली है, इसीलिए नाटक कर रही थी, पति को छोड़ दिया। अब उस व्यक्ति से वो शादी कर लेते। अब शादी करने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, साल 2 साल तक बड़े आराम से ज़िंदगी चला, लेकिन इस आदमी से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इस आदमी से जब बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब कुछ दिन जाने के बाद जो सावन कुमार की पत्नी होती है, औरत, इस व्यक्ति को छोड़ देता है और किसी दूसरे मर्द के संपर्क में आ जाता है। इस बार जब दूसरे मर्द के संपर्क में आता है, वो उम्र में इस औरत से काफ़ी छोटा होता है और वो भी गांव, पड़ोस के गांव का रहने वाला होता है ये लड़का। अब उस लड़के के चक्कर में आ जाती है, उसके बाद उससे भी वो तलाक ले लेती है, जिससे वो उसका शादी हुई थी, दूसरी शादी जिससे हुई थी उसे वो तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अब उस लड़के के साथ रह रहा था, लेकिन इस लड़के के साथ जब रह रही थी, वो शादी नहीं किया था उस लड़के से, बस लिव इन में रह रहा था। दोनों बच्चे भी उसके साथ ही रह रहे थे। अब दोनों बच्चे जो है स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा, क्योंकि पति से अलग हुए करीब 4-5 साल बीत चुका था और ऐसे ही बच्चा उस टाइम 5 साल 7 साल का था। तो अब बच्चे लोग का उम्र जो है 13-14 साल हो चुका था, बड़ा वाला लड़का। उसके बाद इस लड़का के साथ भी कुछ दिन रहा, यानी साल 1.5 साल इस लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ वो रह रहे थे लिव इन में, पड़ोस के गांव में। अब इसकी हरकत देख के जो है, इस औरत की हरकत देख के गांव वाले जो है सारे दोष इस औरत का ही दे रहा था, जो इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, इस वजह से अपने पति को छोड़कर अलग अलग मर्दों के संपर्क में आ रही है। वो पति बहुत अच्छा था सावन कुमार के बारे में अब लोगों को धीरे धीरे पता चला, सावन कुमार बाकी वाले इंसान है, इस औरत में ही कुछ कमी है, इस औरत में खामी है, जिसके चलते वो हर कुछ समय में एक मर्द के संपर्क में आता है और अपने पति को चेंज करता है। अब तीसरा शादी जब किया नहीं था, उस लड़के के साथ लिव इन में रह रहा था। अब उसके साथ भी कुछ समय रहने के बाद अब ये सोचती है, अब इससे भी, क्योंकि वो लड़का खुद अब चाहता था, उसका जी भर चुका था इस औरत से, उसका घर का परेशानी थी, माँ बाप उसको दबाव दे रहा था, जो तू एक औरत 2 शादी किया, 2 बच्चे की माँ है, तो उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे। अब वो लड़का था, यंग था, अब माँ बाप के समझाने पर अब वो इस औरत से अलग हो गया, क्योंकि शादी तो किया नहीं था। अब इस वजह से वो अलग हो जाता है। फिर से सावन कुमार का जो पत्नी है वो अकेली पड़ जाती है। अब उसका कोई सहारा नहीं है। अब वो भी सोचती है चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 मर्दों के संपर्क में ना रहा। फिर उसके बाद वो अकेली हो जाती है। अब यहाँ धीरे धीरे बच्चे का उम्र जो है 17 साल हो चुका था। जो बड़ा वाला बेटा है उसका उम्र जो है 17 साल हो चुका था। अब इस औरत के मन में ये लालच आती है, जो क्यों ना अब मैं इधर उधर मुंह मारने से अच्छा मेरा लड़का बड़ा हो चुका है, अब मैं जो रिश्ता
लोगों के साथ बनाया करती हूँ, क्यों ना मेरे लड़का के साथ ही बनाया करूँ। एक माँ का सोच देखिए यहाँ पे। उसके बाद इस औरत ने अपने ही बेटे के साथ वो रिश्ता कायम करने लगे घर के अंदर। अब इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता है, कोई सोच भी नहीं सकता। सोचना भी कहीं ना कहीं एक पाप है, गुनाह है। जो माँ बेटे के बारे में कोई गलत कैसे सोच सकता है। अब माँ बेटे के बीच में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ा और उसके बाद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे। अब वो छोटा लड़का था, नाबालिग था, 17 साल उम्र था। माँ की चाहत जो है बेटा पूरा कर रहा था। अब ये सारी बात तो सब कुछ हो रहा था घर के अंदर। अब बात आती है इस बारे में लोगों को कैसे पता चला, ये मामला सामने कैसे आया। तो मैं आपको बता दूं, दरअसल इस औरत के पास एक मोबाइल थी, वो अचानक बिगड़ जाता है। जब मोबाइल बिगड़ जाता है तो बाजार में जाती है और जाने के बाद वो खुद जाती है। बाजार में एक मोड़ पर जो है एक दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग वाले, उसके पास मोबाइल दिखाता है, वो मोबाइल हाथ पर लेता है। और उस औरत को पहचानते थे, जानते थे, बदनामी की वजह से भी जानते थे और सावन कुमार की पत्नी होने की वजह से भी जानते थे, क्योंकि फौज की पत्नी थी इस वजह से। और बाजार ज़्यादा दूर नहीं था गांव से, इसलिए उस औरत को सारे लोग जानते थे। अब उस मोबाइल वाले ने कहा, जो देखिए मोबाइल तो बन जाएगा लेकिन हाथों हाथ नहीं दे पाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ काम है। अगर आपके पास टाइम है तो मोबाइल छोड़ के जाइए, रात तक मैं कोशिश करूंगा, कल आपको मोबाइल मिल जाएगा। तो ये औरत कहती है ठीक है, आप रख लीजिए मोबाइल, और बनाने के बाद जो है आप यहाँ पे रख दीजिए, चार्जेस कितना आएगा, मैं कल तक आऊँगी। शाम तक तो नहीं आ पाऊँगी, रात को भी नहीं आ पाऊँगी, मैं कल आऊँगी। रिपेयरिंग वाले कहता है ठीक है, चार्ज कितना आएगा वो तो मोबाइल खोलने के बाद ही पता चलेगा इसके अंदर खराबी क्या हुआ, क्योंकि बंद पड़ चुका था। अब वो घर आ जाती है और मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो है अपना हाथ का काम ख़त्म करता है। उसके बाद इस औरत के मोबाइल का, सावन कुमार की पत्नी का मोबाइल जो है हाथ पर लेता है, मोबाइल ठीक करता है, ऑन करता है, जो कुछ भी काम करना था किया, ऑन किया। अब ऑन करने के बाद वो मोबाइल के अंदर सारी चीज़ चेक करते हैं, जो सब कुछ देखा जाए, क्योंकि उसमें गैलरी भी वगैरह वगैरह सब कुछ, फ़ोटो वोटो साफ़ आ रहा है कि नहीं, कैमरा वगैरह सब कुछ चेक कर रहा था। इसी बीच जो है उस रिपेयरिंग वाले ने मोबाइल को खंगालते हुए, चेकिंग करते हुए गैलरी में पहुंच जाता है। और गैलरी में पहुंचने के बाद उसके तो रोंगटे खड़े हो जाता है। कुछ चीज़ देख लेता है, कुछ ऐसी चीज़ें वो उनके आंखों के सामने आ जाता है, उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था, उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जो ये कैसे हो सकता है। क्योंकि वो मोबाइल रिपेयरिंग वाले अच्छे तरीके से उसके परिवार को जानते, उस औरत को भी जानते थे, उसके बच्चों को भी जानते थे, उसके पति को भी जानते थे और उसके हरकत के बारे में भी जानते थे। जिस वजह से वो अब पूरा मोबाइल को खंगालते 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 अचानक जो कुछ भी देखता है उसे यकीन तो नहीं होता है। फिर उसने जो किया, उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने सीधा उस सावन कुमार को फ़ोन करता है, क्योंकि जानते थे, अच्छा पहचान था, फौज था। उनको फ़ोन करता है और कहता है आप कहाँ पर हो। तो अपना परिचय देता है, जब मोबाइल रिपेयरिंग वाले फौज भी पहचानता था, सावन कुमार भी जानते थे। अरे उसने कहा ठीक है, मैं तो घर पर ही हूँ, मैं छुट्टी पर घर आया हूँ, कुछ काम था क्या। तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले कहते हैं कुछ आपका बच्चों से जुड़ी हुई बात है, आपको आना ज़रूरी है मेरी दुकान पे। अब बच्चों की बात आता है तो फ़ौरन वो दुकान में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो मोबाइल दिखाता है, जो ये देखिए आपका पत्नी का मोबाइल है और इसके अंदर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं, ये आपको देखनी चाहिए, मुझे लगता है ये आपका बेटा है। अब सावन कुमार जब उस फोटोज़ और वीडियोज़ को देखता है, उनके तो पैर तले ज़मीन खिसकना तय था, क्योंकि वो पिता था। अपने बेटे का हरकत और अपने पत्नी की हरकत देख के उसके तो खून खौल उठता है। वो उसी वक्त दुकान में खड़े होकर कहता है मैं अभी जाकर पत्नी की जान ले लूँगा। लेकिन दुकान मोबाइल वाला, रिपेयरिंग वाला समझाता है, देखिए आप जान ले लेंगे, इसमें आपका ही नुकसान होगा, आपका ही लॉस होगा, आप जेल चले जाओगे, आपका बच्चे लोग का देखभाल कैसे होगा। वो मोबाइल रिपेयरिंग वाले सावन कुमार को समझाता है। समझाने के बाद कहता है आप एक काम कीजिए, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपका शिकायत तो ज़रूर सुना जाएगा और ये मामला कुछ ऐसा ही है, आपको पुलिस में जाना चाहिए। फ़ौरन जो है सावन कुमार उस छपरा पुलिस में जाता है, उस अंडर में जो आता है पुलिस थाना। छपरा पुलिस के थाने के अंदर ही जो है एक गाँव आती थी, जिस गाँव का ये घटना था। पुलिस में जाने के बाद अपने पत्नी के बारे में बताते हैं, जो ऐसा ऐसा किया है उसने। लेकिन पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले को भी पता था जो पत्नी से अलग हो चुका, करीब
11 साल हो चुका, 11-12 साल हो चुका था। 2011 में इन लोग का डिवोर्स हुआ था। अब उसके बाद पुलिस वाले को यकीन नहीं हो रहा था, जो पत्नी से बदला लेने के लिए बच्चे को अपने पास लाने के लिए शायद झूठा इल्ज़ाम लगा रहे। जो आप ये क्या कह रहे हो अपने बच्चे के बारे में, अपने पत्नी के बारे में? चलो ठीक है, वो बच्चलन है, ये है, वो है, तुम कह रहे हो, लेकिन अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। इसमें सावन कुमार कहता है आप लोगों को यकीन नहीं होता ना, किसी को भी यकीन नहीं होगा। आप ये वीडियो देखिए, उनके पास सबूत था मोबाइल में, वो सबूत दिखाता है। सबूत देखने के बाद पुलिस को भी यकीन नहीं होता है। पुलिस क्या कहते हैं आपको मैं सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करता हूँ। एक थाना छप्पर के एरिया में एक मामला दर्ज हुआ है। जो तुलसीराम है, फौज में नौकरी करता है, उसकी पत्नी थी और वो उसने उसके साथ 2011 में तलाक ले लिया था और कहीं उसके 2 बच्चे थे, माइनर बच्चे थे, लड़का और एक लड़की, और दोनों ही उसको दे दिए थे। और उनसे कहीं लिखित रूप में कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट से फैसला हो गया था भी ये इसकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं लेगी। उसने दोबारा किसी आदमी को और करने के साथ शादी कर ली थी। बाद में उसके बाद भी किसी तीसरे आदमी से शादी करी और फिर वो उसके साथ रहने लगी। अब वो बाद में उसके मन में लालच आया और उसने अपना जो लड़का था, जो माइनर लड़का था 17 साल का, उसके साथ वो रहने लगी है। उसके पिताजी ने एलिगेशन लगाया कि मेरे लड़के के साथ ये जो नाजायज संबंध बना रखे हैं और जो उसने उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह पुलिस के कब्जे में दी है और रिकॉर्डिंग से प्रतीत होता है भी हाँ ये वाकई में इसने इसके साथ कोई ना कोई गलत काम किया है। इस संबंध में ये मुकदमा दर्ज छप्पर थाना में दर्ज कराया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगी कार्रवाई अमल में लाएगी। पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और वो जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में और आगे कुछ भी सेक्शन लगेगी तो बढ़ा देंगे। तो ये था पुलिस का कहना। पुलिस जो है फौरन एक्शन में आता है और आने के बाद उस घर पहुंचता है। उस घर में पहुंचता है, पहुंचने के बाद सावन कुमार का एक्स पत्नी को जो है हिरासत में ले लेता है। हिरासत में लेने के बाद थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद कोर्ट अदालत में पेश करता है। जब अदालत में ये सबूत दिखाता है, जज सबके आंखें खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि मेटार मामला ही कुछ ऐसा था। जब लोगों को पता चलता है रिश्ता माँ बेटे का है और माँ बेटे का रिश्ते को कलंकित करने वाला ये माँ ऐसा घिनौना हरकत कर सकती है अपने ही बेटे के साथ, 3 मर्दों को इस्तेमाल करने के बाद, 3 मर्दों के साथ गुजारने के बाद भी उसके जिस्म की आग, जिस्म की भूख मिट नहीं पा रहा था। तभी जो है वो अपने ही बेटे को अवैध संबंध में लेकर आता है और अपने ही बेटे के साथ ये शारीरिक संबंध जैसा घिनौना काम किया करता था। इसकी सबूत जो है मोबाइल में दे देती है। मोबाइल में कुछ तस्वीरें ऐसा है, कुछ वीडियो क्लिप ऐसी है जिसे देखने के बाद कोई सफाई, कोई सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके चलते अदालत ने इस महिला को, सावन कुमार की पत्नी को, उस बच्चों की माँ को सज़ा सुना देते हैं। सज़ा तो मिल जाती है, लेकिन जो समाज में एक घिनौना हरकत, घिनौना हकीकत सामने आता है, जो माँ बेटे का रिश्ता जो होता है पवित्र, सबसे दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता जो है माँ और अपने बच्चों के बीच में होता है, इस माँ और बच्चे के बीच का ही रिश्ते को कलंकित करने वाला इस औरत को तो फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन उसे फिलहाल जेल में डाल दिया है। आगे का कार्रवाई क्या होगा नहीं होगा वो तो अदालत तय करेगा। फिलहाल ये था वो पूरी घटना जो हरियाणा का यमुनानगर जिला का है, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला का है। और जिस पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कराया गया उस पुलिस स्टेशन का नाम है छपरा पुलिस स्टेशन। और ये जो पूरी घटना है सावन कुमार के परिवार की कहानी, जो फौज में काम करता था, जो इंडियन आर्मी में वो व्यक्ति काम किया करता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।